आज मैं आपसे एक व्यवहारिक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर के बाहर एक स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और किसी शरारती व्यक्ति ने उसका सील तोड़ के कवर खोल दिया, तो उसमें एक टेम्पर इवेंट रिकॉर्ड होगा, यानी मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है ऐसा एक इवेंट रिकॉर्ड होगा और डिस्कॉम सर्वर को इसकी सूचना चली जाएगी। अब ये बताइए कि क्या वो कंज्यूमर जिसके घर के मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है उस छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार होगा? मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। आपने अभी एक वर्ड सुना, टेम्पर। टेम्पर यानी मीटर के साथ छेड़छाड़। क्या स्मार्ट मीटर केवल आपकी यूनिट्स की गिनती करता है? क्या उसे यह भी पता चलता है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है? अगर कोई मीटर का कवर खोलने की कोशिश करे, फेज और न्यूट्रल के साथ छेड़छाड़ करे या इलेक्ट्रिसिटी को मीटर से बाईपास करने की कोशिश करे, तो क्या स्मार्ट मीटर ये सब पकड़ लेता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या स्मार्ट मीटर को नियंत्रण कक्ष में कोई 24 घंटे मॉनिटर करता है? आज के इस वीडियो में जो टेम्पर वर्ड आपने सुना, जो मीटर के साथ छेड़छाड़ वाली बात सुनी आपने, हम उसी की एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये टेम्पर इवेंट मीटर में कैसे रिकॉर्ड होता है और इसकी एनालिसिस कैसे होती है। जो पुराना कन्वेंशनल एनर्जी मीटर हमारे घरों में लगता था पहले, वो केवल यूनिट रिकॉर्ड करता था, यानी बिजली का कंजम्पशन रिकॉर्ड करता था। लेकिन स्मार्ट मीटर यूनिट के मेजरमेंट के साथ साथ डाटा स्टोरेज, इवेंट लॉगिंग और कम्युनिकेशन जैसी एडिशनल फीचर भी रखता है। अब स्मार्ट मीटर में बिजली चोरी को पकड़ने का ट्रिक क्या है, इसे समझते हैं। मान लीजिए कि मीटर का बॉडी सील तोड़कर आप इसके बॉडी कवर को ओपन करते हैं, तो उसके कवर से लगा हुआ एक माइक्रो स्विच या एक सेंसर ऑपरेट होगा और इसकी सूचना टेम्पर इवेंट के रूप में मीटर के मेमोरी में दर्ज हो जाएगी और यह टेम्पर इवेंट डिस्कॉम सर्वर को आपका स्मार्ट मीटर भेज देगा। बाकी टेम्पर इवेंट जैसे अनबैलेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट, मीटर बाईपास का प्रयास, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को मीटर के पास लाने का प्रयास, ये सारे टेम्पर सीटी और पीटी जो मीटर में अंदर लगे रहते हैं बता देते हैं और यह रिकॉर्ड हो जाती है। एक स्टैंडर्ड स्मार्ट मीटर चाहे किसी भी कंपनी का हो, कितने तरह के टेम्पर इवेंट को रिकॉर्ड कर सकता है इसकी एक सूची देखें। कृपया स्क्रीन देखें। लेकिन इतना लंबा टेम्पर इवेंट मीटर के डिस्प्ले में दिखाना मुश्किल है, इसलिए हर मैन्युफैक्चरर अपने डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसको हर टेम्पर इवेंट को एक कोड देते हैं, जैसे T01, T02, T03 इत्यादि, और यही टेम्पर इवेंट कोड के रूप में आपको मीटर के डिस्प्ले पे दिखाई देगा। और जिस समय ये टेम्पर इवेंट दिखाई दे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, भविष्य में मुसीबत आ सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मार्ट मीटर में टेम्पर की कई कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कवर ओपन, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, न्यूट्रल डिस्टर्बेंस, करंट रिवर्सल, करंट बाईपास, अर्थ लोड इत्यादि। लेकिन इनकी संख्या और डिस्प्ले कोड हर मीटर में एक जैसी नहीं होती। मीटर मैन्युफैक्चरर, मॉडल और डिस्कॉम के स्पेसिफिकेशन के अनुसार डिस्प्ले और इवेंट कोड अलग अलग हो सकते हैं। तो आप अब ये तो समझ गए होंगे कि कितने तरह के टेम्पर इवेंट को हमारा मीटर, स्मार्ट मीटर रिकॉर्ड करता है। अब इसमें जो कॉमन टेम्पर इवेंट हैं जो देखने में आता है उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। कृपया स्क्रीन देखें। पहला, मीटर का कवर खोलने की कोशिश। मान लीजिए किसी ने स्मार्ट मीटर का कवर खोलने की कोशिश की। स्मार्ट मीटर में ऐसी घटना को टेम्पर इवेंट के रूप में डिटेक्ट और लॉग करने की व्यवस्था हो सकती है। दूसरा, फेज या न्यूट्रल करंट पाथ में एबनॉर्मेलिटी। सामान्य स्थिति में लोड करंट का पूरा सर्किट मीटर के एक निश्चित रूट से गुजरता है, यानी सीटीपीटी से होकर। लेकिन कोई अगर इस अरेंजमेंट को बाईपास करने की कोशिश करता है, जिससे कि लोड करंट का कुछ भाग मीटर के नॉर्मल पाथ से ना वापस आए, तो यह एक एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है और टेम्पर इवेंट दर्ज हो सकता है। हालांकि स्मार्ट मीटर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि केवल कनेक्शन में बदलाव कर उसके मेजरमेंट को आसानी से बाईपास ना किया जा सके। तीसरा टेम्पर इवेंट है मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस या चुंबक का मीटर पर प्रभाव। कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्ट मीटर के सामने अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले जाया जाए तो यह स्लो हो जाएगा। यह बिल्कुल गलत है और किसी को ऐसा हरगिज भी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि स्मार्ट मीटर में कुछ इस तरह के मैग्नेटिक शील्ड लगे रहते हैं जिससे कि मैग्नेट का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा पावरफुल कोई मैग्नेट इसके नजदीक ले जाया जाता है तो इसको एक टेम्पर इवेंट यानी मीटर के छेड़छाड़ के रूप में स्मार्ट मीटर इसको रिकॉर्ड कर लेता है और डिस्कॉम सर्वर को इसकी सूचना दे देता है। मतलब यह भी बिजली की एक चोरी मानी जाएगी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पर इवेंट जो अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ। और अब एक व्यवहारिक और लीगल क्लैरिफिकेशन। क्या स्मार्ट मीटर में टेम्पर इवेंट रिकॉर्ड होना बिजली चोरी का पुख्ता सबूत है?
मेरे अनुसार प्रैक्टिकल बात तो यह है कि स्मार्ट मीटर में टेम्पर इवेंट दर्ज होना बिजली चोरी का एक संकेत या एविडेंस हो सकता है, लेकिन केवल मीटर में टेम्पर रिकॉर्ड दर्ज हो जाना अपने आप चोरी साबित नहीं करता, क्योंकि कुछ टेम्पर इवेंट रिकॉर्डिंग हो जाती है गलत वायरिंग से, मेंटेनेंस एक्टिविटी से, मीटर रिप्लेसमेंट से या टेक्निकल एबनॉर्मेलिटी के कारण। अतः इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि स्मार्ट मीटर टेम्पर इवेंट रिकॉर्ड करके एक थेफ्ट का इंडिकेशन दे सकता है, एक सस्पिशन दे सकता है, एक सिग्नल दे सकता है, लेकिन चोरी वास्तव में हुई है कि नहीं इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और फाइनल एक्शन एप्लीकेबल रूल्स और वेरिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए। अतः एक ऑनेस्ट कंज्यूमर को टेम्पर सिग्नल आने से पैनिक नहीं होना चाहिए अनलेस उसने कोई मीटर के साथ छेड़छाड़ जानबूझकर नहीं किया है। टेम्पर से बचने के लिए, क्योंकि यह मुसीबत तो है ही, तो टेम्पर से बचने के लिए मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं। कृपया स्क्रीन देखें। मीटर को खुद खोलने की कोशिश ना करें, मीटर की वायरिंग में बदलाव ना करें, मीटर के सील्स के साथ छेड़छाड़ ना करें और अगर मीटर में कोई एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे तो डिस्कॉम को फौरन सूचित करें। टेम्पर के बारे में कैसा लगा यह वीडियो आपको? मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक लोग जागरूक हों और टेम्पर के जाल में ना फंसें। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और आप देख रहे हैं टेक्निकल अड्डा। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।